औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? थक तो बहुत गए होंगे, है ना? सुबह से लेक्चर्स लेते आ रहे हैं। चलें, जिस तरह आपने सर अमर ने आप लोगों को लेक्चर दिया प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से कि एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, उसमें मैं एक बात आप लोगों को ऐड करना चाहूँगा और सजेस्ट करना चाहूँगा। आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों को नोटिस किया होगा कि वो लेक्चर को फुली प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, उनके पास इल्म भी होती है, वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं उस पर, लेकिन वो डरते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसा नोट किया होगा। आप लोग क्लासेस में होते हो, फ्राइडे को आप लोगों की प्रेजेंटेशन डे होता है, राइट? डिस्कशन डे होता है फ्राइडे को। डिबेट्स भी होती हैं, प्रेजेंटेशंस भी होती है और फिर बाहर में प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन भी होती है पीछे ग्राउंड में। तो आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा कि वो लोग डरते हैं बोलने से। वो लोग बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। उसकी डर की वजह से ना बोलने की और ये डर की ये तस्वीर दिमाग में आने की दो बड़ी वजहें हैं। सबसे पहला इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, एहसास कमतरी। एहसास कमतरी आती है, यार मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं जाऊंगा लोग मेरे पीछे हंसेंगे। मेरे बाल ठीक नहीं है, मैंने अपने बाल ठीक नहीं किए, बाल सेट नहीं किए, लोग मेरे पीछे हंसेंगे। मेरी अपीयरेंस ठीक नहीं है, लोग मेरे पीछे हंसेंगे। ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। कुछ लोग एहसास कमतरी में होते हैं जिसकी वजह से वो लोग डरते हैं स्टेज पर आने से। खौफ की वो तस्वीर जो है वो उनके दिमाग में आती है, जिसकी वजह से वो अपना जो इल्म होता है वो सामने वाले बंदे के साथ शेयर नहीं कर पाता। बच्चे जितने भी बच्चे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ज़्यादातर नोटिस किया होगा क्लासरूम्स में आपने कि जब टीचर एक टॉपिक होता है, टीचर वो समझाता है तो खामखा पूछता है कि सब लोग समझ गए, सब लोगों से कंफर्म करता है, फिर टीचर एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता है। उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वो समझे नहीं होते उस टॉपिक को, कंफर्म नहीं होता उनको इस टॉपिक के हवाले से, लेकिन वो क्लासरूम में इन्फीरियरिटी की वजह से, डर की वजह से वो टीचर से सवाल नहीं कर पाते कि आप ज़रा मुझे दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताएं, मुझे समझ नहीं आई इस पॉइंट की। क्योंकि वो डरते हैं, मैंने बोला तो मेरे जो दोस्त हैं इर्द गिर्द वो मेरे पीछे हंसेंगे, टीचर मुझे डांटेगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है, एक इंसान डरता है लेक्चर देने से। आपने ज़्यादातर नोटिस किया होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में। इवन मैं जब भी जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मैं जब शुरुआत में लेक्चर्स देता था तो मैं जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऑब्वियसली हर एक बंदा डरता है। जो पहला लेक्चर होता है, हर एक बंदे के ज़हन में एक तस्वीर आती है, मैं स्टेज पर जाऊँगा, मैं बाल भूल गया। फिर सर अमर ने आप लोगों की एग्जांपल दी ना कि वो डर की वजह से वो मोटरवे पे जा रहे होते हैं, अचानक किसी गाँव में घुस जाते हैं, गाँव में सामने डाकू आ जाते हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं कि किस साइड पर आए हो। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी बात कि आपने इल्म हासिल करना होगा, नॉलेज हासिल करना होगा। आपने जो है, जो टॉपिक भी है आपका, फ्राइडे का दिन है, डिस्कशन डे है, आप लोगों को टॉपिक दिया गया है व्हाई इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपने इस पे जो है जाओ गूगल पे सर्च करो। अब सब ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। सर मन ने सबसे पूछा, सब लोग गूगल पे सर्च करते हो, राइट? एक लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए आप सब लोग क्या करते हो और क्या करते हो? खुद आइडिया क्रिएट करते हो और क्या करते हो? वीडियोस देखते हो, डिस्कशन करते हो और क्या करते हो? ठीक है, वेरी गुड, बुक से भी। इन सारी जगहों से इल्म हासिल करो, डिफरेंट डायमेंशन से, जिस तरह आप लोग करते हो बहुत अच्छा करते हो, एक्सीलेंट। इसी सारे डायमेंशन से नॉलेज हासिल करो और फिर उसी नॉलेज को जिस तरह सर ने आपको तरीका बताया इंट्रोडक्शन में, फिर बॉडी में और फिर टेल, उसका एक प्रॉपर तरीका बनाओ और कॉन्फिडेंट रहो अपने टॉपिक पर। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने टॉपिक के ऊपर तो बोल्डनेस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगी, जिसकी वजह से आप इस काबिल हो सकोगे कि आपने जो प्रेजेंटेशन डिलीवर किया है वो आप इतना बेहतरीन डिलीवर करोगे कि सामने वाले बंदे हैरान हो जाएंगे कि बातें यार हमने पहले कभी ज़िंदगी में सुनी भी होगी लेकिन इस अंदाज से नहीं सुने हमने। नया अंदाज क्रिएट करो। दूसरी बात, एक्सपीरियंस करो। हमारे माशरे में या हमारे इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, जो कि कहते हैं और लोगों को आगे करने की कोशिश करते हैं। क्लासरूम में आप लोगों ने देखा होगा, टीचर पूछता है प्रेजेंटेशन के लिए कौन रेडी है, तो कुछ स्टूडेंट हाथ उठाते हैं, कुछ पीछे हो जाते हैं, अपने आप पे छुपाने की कोशिश करते हैं। अपने दोस्त, साथ वाले दोस्त को कहते हैं, ओह भाई तू आगे चला जा, अलकतमख के वर्षा। तो इसी तरह अगनोर खल का मख के बूजी और लोगों को वो आगे लेकर जाता है और ख़ुद को पीछे रखता है। क्यों? क्योंकि वो ये देखता है कि ये बंदा जब आगे जाएगा और जब ये लेक्चर डिलीवर करेगा, वो ये देखता है, ये सोचता है कि मैं ये कैसे लेक्चर डिलीवर करता है और लोगों का जो ऑडियंस है, जो लोग सुन रहे हैं इसको, उसका क्या रिस्पॉन्स आता है।
तो उस चीज़ को नोट करता है, फिर वो बंदा थोड़ी बहुत मेहनत करता है, थोड़ी बहुत कोशिश करता है कि वो एक्सपीरियंस करे, जाके लेक्चर देने की कोशिश करे। ऑलवेज बी द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस, हमेशा खुद एक्सपीरियंस करो। जो फील्ड आपने खुद एक्सपीरियंस ना की हो, जो बंदा आपको जितना भी सिखाए, आप उसके बारे में उतना इल्म हासिल नहीं कर पाओगे, उसके बारे में इतना कॉन्फिडेंट आप नहीं रह पाओगे। लेक्चर देने से डरते हो, जाओ ट्राई करो, 2-3 दफ़ा ट्राई करो, अगली दफ़ा जब आप स्टेज पे आओगे बहुत ज़्यादा बोल्ड होगे। मेरा जो पहला टीवी शो था, मैं उसमें फुली प्रिपेयर था, मैं सारी बातें मुझे याद थी। मैं जैसे ही गया टीवी शो पे बैठ गया, लाइव शो शुरू हो गया, मुझसे सवाल पूछा गया कि अपना इंट्रोडक्शन करो। वो इंट्रोडक्शन के सवाल से भी मैं इतना डर गया कि मेरे दिमाग में जितनी भी बातें थी मैं सब कुछ भूल गया। मैं अभी एंकर को देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहा है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश की, वो एंकर मुझे हेल्प करता गया, वो मुझे हेल्प करता गया। इसी तरह मैं दोबारा शो में आया, फिर तीसरी दफ़ा आया। इसी तरह चल के आज मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ऑल अराउंड पाकिस्तान 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में मैं लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ, और घंटों तक मुईद मैंने सेशन डिलीवर किए और कर सकता हूँ। तो एक्सपीरियंस, जब तक आप एक चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जितना भी आप सीखो, उसका वो लिज्जत, उसका टेस्ट आपकी ज़बान में नहीं आएगा। जब आप कोई चीज़ खुद क्रिएट करोगे तो उस चीज़ के हवाले से जो डर होता है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है, और जो लज्जत होती है वो आपके पास ही रहती है। वो लज्जत आपसे कोई और छुपा नहीं सकता। तो जो डर है ना आपके अंदर, अभी मैंने इस ऑफ द कैमरा मैंने आप सबसे सवाल पूछा, राइट, कि कौन लेक्चर डिलीवर कर सकता है। मैं प्रेजेंटेशन के लिए बोला हूँ, तो सब लोग काफ़ी बोल्ड थे, सब ने कहा हम लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं। 1 मिनट दो तो आधे घंटे तक आप लोग लेक्चर डिलीवर कर पाओगे। तो ये बोल्डनेस जो है ये तब आती है जब आप एक चीज़ एक्सपीरियंस करते होगे। फॉर एग्जांपल, आप लोग जब पहले दिन आए थे स्पोकन यूनिवर्सिटी में, और आप लोगों का जो पहला डिस्कशन डे था, प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया, तो आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा कि आप चीज़ें भूल गए होते। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक तो इल्म हासिल करो और दूसरा एक्सपीरियंस करो। ये दो देखिए, मुआशरे में उस बंदे की ज़्यादा इज्जत होती है जो बंदा एक्सपीरियंस होता है, जिसको एक चीज़ के बारे में इल्म होता है और ख़ुद ही आयरन एंड ब्लड के ज़रिए से गुजरा होता है, ख़ुद ही उस मराहिल से गुजरा होता है। फिर उस बंदे को इज्जत दी जाती है, उस बंदे को कोई खौफ और कोई डर नहीं होता उस चीज़ के हवाले से। इल्म हासिल करो और एक्सपीरियंस करो, इन चीज़ों से आपका डर खुद ख़त्म हो जाएगा, बोल्ड हो जाओगे। इससे क्या होगा, मुआशरे में देखो उन्हीं बंदों की ज़्यादा इज्जत की जाती है जो कि साहिब इल्म हो। क्यों? क्योंकि साहिब इल्म बंदा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ना कि लोगों की प्रॉब्लम्स बनाता है। वो लोगों के लिए रास्ते साफ़ करता है, ना कि लोगों के लिए जो है एक रुकावट बनता है उनकी ज़िंदगी के सफ़र में, या मैं कह सकता हूँ उनकी जर्नी में।